आपने कभी ऐसे केस के बारे में सुना है जिसमें पुलिस ने क्राइम करने वाले को यानी मर्डरर को क्यूट कहा हो? ये तो कुछ भी नहीं है। जिस इंसान की मौत हो रही है या जो मर रहा है उसको यही नहीं पता कि वो क्यों मर रहा है, यानी कि ना उसका मर्डर हुआ है या उसको कोई बीमारी है वो भी उसको नहीं पता। ट्विस्ट एंड टर्म्स बहुत हैं और सबका रहस्य एक एक करके खुलने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल क्राइम केसेस और आज का केस है शेरॉन राज पर। ഇതിൽ അന്വേഷണം വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു कि अपनी गिरफ्तारी के बाद शेरोन राज की गर्लफ्रेंड रही ग्रीष्मा ने थाने में ही बाथरूम क्लीन अप 17 अक्टूबर 2022 23 साल के लड़के को रशली हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और एडमिट करने का रीजन था वॉमिटिंग होना। और ये कोई नॉर्मल वॉमिटिंग नहीं थी, उसको ब्लू कलर की वॉमिटिंग हो रही थी। उस 23 साल के लड़के का नाम था शेरॉन राज, जो केरला के नैयर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी का कोर्स कर रहा था। अब किसी भी यंग लड़के के लिए इतना इमरजेंसी में एडमिट होना थोड़ा शॉकिंग होता है। डॉक्टर्स को भी ये थोड़ा अजीब ही लगा, तो डॉक्टर से उसे पूछा कि ये तुम्हें एक्चुअली हो क्या रहा है। उसने बस इतना कहा कि मुझे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है और मुझे बार बार ब्लू कलर की वॉमिटिंग हो रही है। ऑब्वियसली डॉक्टर ने पूछा कि क्या तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है या तुमने कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया था। तो इसमें शेरॉन का आंसर होता है कि नहीं, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कुछ खाया था या नहीं। इसमें डॉक्टर्स उसके रिपोर्ट्स निकालने के लिए इसका चेकअप करते हैं और आप बिलीव नहीं करोगे रिपोर्ट्स में क्या आया। रिपोर्ट्स में आया कि शेरॉन राज का किडनी, लंग्स, इवन इंटरनल ऑर्गन सब डैमेज हो चुका है और उस इंसान को पता ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर डॉक्टर ने इमरजेंसी में उसे डायलिसिस पे रख दिया। डायलिसिस एक ऐसी मशीन होती है कि अगर आपकी किडनी ब्लड प्यूरिफाई करना बंद कर देती है तो इस मशीन के थ्रू किडनी प्यूरिफाई करना चालू कर देती है ब्लड को, बट एक आर्टिफिशियल तरीके से। तो शेरॉन के केस में भी यही किया गया और डॉक्टर बार बार उससे पूछ रही थी कि क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा खाया था या तुम्हें किसी ने कुछ खिलाया था, तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है या वगैरह वगैरह। जब शेरॉन ने डॉक्टर को सेटिस्फाई आंसर नहीं दिया तो ऐसे टाइम में डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे और केरला के डॉक्टर्स ने भी यही किया। उन्होंने फ़ौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंची तो पुलिस को भी थोड़ा अजीब लगा कि 23 साल के लड़के के साथ इतना सब हुआ है। तो पुलिस भी हॉस्पिटल आ गई और उससे पूछताछ करना चालू कर दी, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्टनेस हो गए। तो पुलिस इस तरीके से कुछ पूछ रही थी कि अगर तुम्हें कुछ हुआ है तो बेटा हमें बता दो, इससे तुम्हारी जान भी बच सकती है। अगर तुमने हमें नहीं बताया तो हो सकता है कि शायद कोई बड़ा हादसा हो जाए या हम तुम्हें बचा ना पाए। तो शेरॉन ने दिमाग पे थोड़ा जोर दिया और उसने 14 अक्टूबर की बात बताई। दोपहर के 12 या 1 बजे शेरॉन अपने एक फ्रेंड के साथ, रेंजन, उसके साथ बाइक पर गया था एक दूसरे शहर अपनी एक फीमेल फ्रेंड के पास जिसका नाम था ग्रीष्मा, उससे कुछ सब्जेक्ट्स की बुक लेने के लिए। और जब वो ग्रीष्मा से बुक लेकर आ गया तभी से उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होनी शुरू हुई। उसने पुलिस को सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया। अब पुलिस को यहाँ पे थोड़ा सा तो क्लू मिल गया था कि कुछ हो ना हो रेंजन या ग्रीष्मा, इन दोनों का इससे कुछ लिंक्ड है। तो पुलिस ने डायरेक्ट रेंजन को पकड़ा। हम थोड़ा रेंजन का बैकग्राउंड जान लेते हैं। रेंजन एक्चुअली में शेरॉन राज का एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि उसका क्लासमेट भी और काफ़ी सालों से उसके साथ है। पुलिस ने रेंजन से जब पूछताछ की तो रेंजन ने बताया कि शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। जब हम बाइक से निकले तब तक शेरॉन की तबीयत एकदम ठीक थी, लेकिन ग्रीष्मा के घर से निकलते ही थोड़ी दूर बाद 1-2 किलोमीटर जाते ही उसे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। पुलिस के लिए ये थोड़ा हजम करना मुश्किल ही था, लेकिन फिर भी पुलिस ने मान लिया इस बात को। लेकिन पुलिस के पास कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं था जिससे वो रेंजन को अरेस्ट कर सके या उससे आगे की कार्रवाई कर सके। तो पुलिस ने इसको छोड़ के ग्रीष्मा के पास गए। तो चलिए हम ग्रीष्मा का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। ग्रीष्मा एक्चुअली कन्याकुमारी से बिलोंग करती थी। इसकी एज है 22 और ये भी रेडियोलॉजी का ही शायद कोर्स कर रही थी। जब पुलिस ने ग्रीष्मा से पूछताछ करना चालू की कि क्या तुमने उसे कुछ खिलाया था या तुम्हारे घर पे आते टाइम उसकी तबीयत कुछ खराब दिखी, तो ग्रीष्मा ने बताया नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है तो जिसके लिए मेरी मम्मी मुझे काढ़ा बना के देती है और वो काढ़ा थोड़ा कड़वा होता है। तो जब मैं वो काढ़ा पी रही थी तो शेरॉन ने मुझे थोड़ा सा चिढ़ाया और कहा कि क्या तुम ये कड़वी चीज़ें पीती रहती हो। तो मैंने उसे चैलेंज दिया कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम इसको पी के दिखाओ। तो शेरॉन ने इसको एज अ चैलेंज लिया और उसे पी लिया। तब उसे थोड़ी बहुत खांसी वीसी हुई और उसका मुंह का टेस्ट भी खराब हो गया। तब मैंने उसको मैंगो जूस भी दिया, तो हो सकता है शायद थोड़ा रिएक्शन हो गया हो, लेकिन यही मैंगो जूस तो मैंने भी पिया, मेरी फैमिली ने भी पिया, उन्हें तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेसिकली पुलिस को यहाँ पे भी कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं मिला और जैसा मैंने बताया पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था तो किसी को अरेस्ट तो कर नहीं सकती थी। पुलिस दोबारा से हॉस्पिटल गई शेरॉन राज के पास और उसे दोबारा से पूछताछ करना चालू की और शेरॉन से दोबारा से पूछना चालू कर दिया कि क्या एक्चुअली में उसने कुछ उल्टा सीधा खाया था या किसी और ने उसे कुछ खिलाया था। सबसे बड़ी बात, अगर कोई उसको धमकी दे रहा है, उसके ब्लैकमेल कर रहा है तो हमें बता दे, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन शेरॉन का ऐसा कुछ रिएक्शन था ही नहीं। वो अभी भी कह रहा था कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर पुलिस ने शेरॉन राज से ग्रीष्मा के बारे में पूछा कि वो दोनों एक्चुअली में मिले कैसे, क्योंकि क्लासमेट तो थे बट दोनों की मुलाकात इतनी अच्छी कैसे हो गई। तो शेरॉन ने कहा कि हम साथ में बस से जाया करते थे और इसी में हमारी फ्रेंडशिप हो गई। और रेंजन का तो ऐसा था कि जैसे मैंने बताया कि वो काफ़ी सालों से उसी के साथ था, तो दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी थी। पुलिस को कोई ठोस सबूत मिल नहीं रहा था और यहाँ पे शेरॉन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रही थी। वक्त बीतता जा रहा था, पुलिस को कोई ठोस एविडेंस नहीं मिल रहा था और यहाँ पर शेरॉन की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही थी।
एक मोमेंट ऐसा आ गया कि डॉक्टर ने कह दिया हो ना हो शेरॉन का बचना मुश्किल है। तो पुलिस ने शेरॉन का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड ले लिया। डाइंग डिक्लेरेशन फॉर्म यानी कि किसी इंसान की अगर डेथ हो रही हो तो पुलिस उसका एक लास्ट स्टेटमेंट ले लेती है, जो आगे चलकर कोर्ट में देने के लिए भी काफी अहम हो सकता है। तो शेरॉन ने कहा कि मैं 14 अक्टूबर को अपने रेंजन दोस्त के साथ अपने एक फीमेल फ्रेंड के घर पे गया था, उससे कुछ किताबें लेने के लिए। उससे लेकर मैं बाहर आया, तब से मेरी तबीयत खराब हो गई। आपने एक चीज नोटिस की, जब पुलिस ने शुरुआत में शेरॉन से पूछा था तब शेरॉन ने ग्रीष्मा का जिक्र किया था। तो जब डिक्लेरेशन फॉर्म की बात आई है तो शेरॉन ने कहीं पे भी ग्रीष्मा का जिक्र नहीं किया। उसके बाद 25 दिसंबर को शेरॉन की डेथ हो जाती है। सो डॉक्टर का यही कहना था कि शेरॉन की किडनी खराब थी, उसके लंग्स खराब थे, वो जो सफरेशन था, वो जो पेन था, उसको बर्दाश्त करने से अच्छा था कि उसकी डेथ ही हो जाए। अब यहाँ पे केस और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि शेरॉन की तो डेथ हो गई, अब बताने वाला कोई है नहीं और ना पुलिस के पास कोई बेहतर सस्पेक्ट है इस चीज़ को लेकर। अब शेरॉन की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, क्या उसको किसी ने सच में कुछ खाने में मिला के दिया था, अब इसका जवाब किसे मिलता। पुलिस ने थोड़ा सा समझदारी का काम किया और इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। जब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ तो सीबीआई ने सबसे पहले क्राइम पेट्रोल वाला दिमाग लगाया, यानी कि शेरॉन का फ़ोन चेक करना। सीबीआई को कई सारे मैसेजेस मिले, कई सारे स्क्रीनशॉट्स मिले और यहाँ पे खुलते असली पत्ते। आपको बिलीव नहीं होगा कि जो हमने ग्रीष्मा की बात की थी ना, एक्चुअली में ग्रीष्मा और शेरॉन कोई फ्रेंड्स नहीं थे, ये हस्बैंड वाइफ थे। इन दोनों ने छुपकर शादी की थी और इसका प्रूफ शेरॉन के फ़ोन में ही था कि इन दोनों ने शादी जो की ना उसकी पिक्चर्स भी थी, उनके कई सारे मैसेजेस भी थे, ऑडियोज़ भी थे, जिसमें यही पता चल रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी सालों से रिलेशन में हैं। और मैसेज में एक और चीज़ पता चलता है कि ग्रीष्मा ने शेरॉन को डरते हुए मैसेज किया था कि अगर तुम्हारी डेथ हो गई तो हो ना हो सबका शक मुझ पर ही आएगा, लास्ट में तुम मुझसे मिलने आए तो मैंने तुम्हें काढ़ा पिलाया था। और शेरॉन राज ग्रीष्मा को बार बार यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। अब क्राइम ब्रांच के पास इतना बड़ा प्रूफ आ गया था तो क्राइम ब्रांच ने बिना देरी के ग्रीष्मा को अरेस्ट कर लिया और उसे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन लेकर गए। ग्रीष्मा एक ऐसी लड़की थी जो अपनी फैमिली के बिना कहीं बाहर भी नहीं जाया करती थी और यहाँ पर उसको 5 घंटों तक क्राइम ब्रांच वालों ने अकेले इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें जब ग्रीष्मा से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया तो ग्रीष्मा ने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। हाँ, ग्रीष्मा अभी भी इनोसेंट थी। ये बात मैं मानता हूँ कि ग्रीष्मा ने उन्हें कुछ काढ़ा भी पिलाया था और उसने शादी भी की, जो कि गलत है, लेकिन ग्रीष्मा ने उसे मारा नहीं था, ऐसा ग्रीष्मा का कहना था। तो क्राइम ब्रांच के पास अभी भी वैसा कोई प्रूफ नहीं था कि जिससे ये चीज़ साबित हो जाए कि ग्रीष्मा ने ही शेरॉन को मारा है। तो ना चाहते हुए भी सीबीआई ने ग्रीष्मा को छोड़ दिया, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए। उसके बाद जब शेरॉन का पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में एक और चीज़ रिपोर्ट्स में आई कि शेरॉन की बॉडी में पेस्टिसाइड्स है, यानी कीटनाशक। वो खेती में जो कीड़े मारने के लिए दवाई छिड़की जाती है ना, वो था शेरॉन की बॉडी में। तो सीबीआई ने फिर से बिना किसी देरी के ग्रीष्मा के घर की इन्वेस्टिगेशन की, पूरी छानबीन की और यहाँ पर उन्हें पेस्टिसाइड्स की बोतल भी मिल गई और ये चीज़ 100% कन्फर्म हो गई कि ग्रीष्मा ने ही शेरॉन को मारा था। तो इस बार सख्ती से पूछताछ होती है ग्रीष्मा के साथ और ग्रीष्मा यहाँ पे हर चीज़ कबूल करना चालू कर देती है। ग्रीष्मा ने कहा कि हाँ, मैंने और शेरॉन ने शादी की थी छुपकर, बिना फैमिली को बताए, और जैसा कि फैमिली को तो पता ही नहीं था कि इन दोनों की शादी हो गई है। जो स्टेट चाहे जो भी हो, लेकिन एक मेंटालिटी होती है ना कि अगर लड़की की उम्र होने लगती है तो जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवा दो। तो ये चीज़ ग्रीष्मा के घर पे भी हो रही थी। ग्रीष्मा की फैमिली बार बार फोर्स कर रही थी ग्रीष्मा को शादी करने के लिए, लेकिन ग्रीष्मा इतनी डरी हुई थी कि वो बताए कैसे कि उसने ऑलरेडी शादी की हुई है। और यहाँ पे भी जब ये बात शेरॉन को पता चली कि उसके फैमिली वाले ज़बरदस्ती उससे शादी करवा रहे हैं तो वो ग्रीष्मा पे दबाव बनाने लगा कि तू मेरे साथ भाग जा, ये कर ले, वो कर ले। तो एक तरह का डोमिनेटिंग हो गया था, ये एकदम टॉक्सिक रिलेशन। तो ग्रीष्मा को सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला और वो था शेरॉन को जान से मारना, यानी उसे रास्ते से ही हटा देना। तो ग्रीष्मा ने कई सारे आइडियाज़ निकाले, इंटरनेट पर सर्च किए और उसे पता चला पेस्टिसाइड्स के बारे में। पेस्टिसाइड्स का एक एडवांटेज ये भी रहता है कि अगर इसे किसी ह्यूमन ने खा लिया तो डायरेक्ट उसकी मौत नहीं होगी, वो धीरे धीरे एसिड की तरह सारे इंटरनल ऑर्गन्स को गला देगा और उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। ग्रीष्मा को ये आइडिया अच्छा लगा तो उसने काढ़े में उसे मिलाकर दे दिया, यानी कि पूरा प्री प्लान था। इस कन्फेशन के बाद सीबीआई ने ग्रीष्मा को जेल में डाल दिया और ये पूरी करतूत उसके फैमिली वालों को भी बता दी और साथ में यही बात शेरॉन के फैमिली को भी पता चली। हाँ, और आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे केस में मैंने शेरॉन की फैमिली को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया। तो ऐसा था कि फर्स्ट थिंग उन्हें पता नहीं था कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। अब ऐसा नहीं था कि वो हॉस्पिटल में नहीं थे, वो हॉस्पिटल में थे, बट वो भी काफ़ी घबराए हुए थे, सहमे हुए थे। अब जाहिर सी बात है 23 साल के बच्चे को कुछ हो गया है तो फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, वो भी काफ़ी डरी हुई थी। सो ग्रीष्मा को तो अभी अरेस्ट करके रखा गया है और उसका ट्रायल 2023 में शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ तो है कि ग्रीष्मा ने गलत किया है, उसे उम्र कैद की तो सज़ा मिलना कन्फर्म है। इस स्टोरी से एक चीज़ तो क्लियर है जो कि मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि उन टीनेजर्स के लिए अगर उनके अंदर गट्स नहीं है कोई स्टेप लेने का तो वो ऐसा ना किया करे। जैसे ग्रीष्मा, इन लोगों के अंदर गट्स नहीं था कि फैमिली को बता दे कि हाँ हमने शादी की है, तो शादी किया ही क्यों। ये टीनेजर्स के अंदर बहुत कॉमन दिखता है कि अपनी मर्जी के हिसाब से जाके कुछ भी कर लेना, बट एंड में फिर गिल्ट करना कि ये चीज़ क्या हुई है।
तो बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है कोई चीज़ करने की तो इतना बड़ा स्टेप ना ही ले तो अच्छा है। सो ऐसी मिस्टेक्स की वजह से किसी मासूम की भी जान चली जाती है। सो दोस्तों ये थी शेरॉन राज की पूरी कहानी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी किसी नई क्राइम स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।